हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ वैक्सिंग, आर्म वैक्सिंग। देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे कि जानते हैं विंटर सीज़न चल रहा है। अब समर सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वैक्स मोस्ट हो जाती है और प्रॉपर्ली स्टिक नहीं हो पाती और एसी की रिक्वायरमेंट होती है और चिप चिप बहुत ज़्यादा करती है और बहुत ज़्यादा मैस होता है। ये मैं एग्री करती हूँ, समर में ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन विंटर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि विंटर्स में मौसम जो एटमॉस्फेयर होता है ऑलरेडी ड्राई होता है, ठंडा होता है और वैक्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। और इस टाइम में कोई मैसी नहीं होता। इवन जब वैक्स करते हैं तो मज़ा आता है क्योंकि गरम गरम वैक्स होती है ना, तो मज़ा आता है। लेकिन फिर भी टेम्परेचर सर्दियों में भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब मैं आपको आर्म वैक्स दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे हाफ आर्म की आपको वैक्स करके दिखाती हूँ और देखना कि जो हाफ आर्म की वैक्स है ना, मैं फुल आर्म की जो वैक्स है वो भी एक ही स्ट्रिप में डन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। और लेयरिंग पतली होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और किस तरह से काम करना है ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने वैक्स स्ट्रिप ली है। स्पैचुला मैंने वुडन स्पैचुला का यूज़ किया है। ये यूज़ एंड थ्रो का काम करता है, यूज़ करो और गिरा दो। और जो दूसरे स्पैचुला होते हैं उसको आपको वॉश करके रखना पड़ता है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, ये भी यूज़ कर लेती हूँ, दोनों यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है अपने वैक्स ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही एक्यूरेट है, यानी जितनी मुझे चाहिए उतनी एक्यूरेट है। नेक्स्ट, इसका टेम्परेचर आपको हैंड लगा के चेक कर लेना है कि टेम्परेचर कितना है, क्योंकि ये बस इतना होना चाहिए जिससे कि आप मेंटेन कर सको, जिससे आप टच कर सको। सिर्फ इतना टेम्परेचर जो है वो सफिशेंट रहता है। तो वैक्स में अब मैं इसको अप्लाई की, ये मेरे अकॉर्डिंग टेम्परेचर बिल्कुल सफिशेंट है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। अब एक बार में जब भी आप वैक्स करें, आप कोशिश करें कि एक बार में ना जितने, जैसे कि आपकी हाफ आर्म है, ऊपर वैसे तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ हाफ कर रही हूँ, तो मैं एक बार में इतनी आर्म को कंप्लीट कर लूँगी। सिंगल टाइम में मैं बार बार वैक्स नहीं अप्लाई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे वैक्स ली है और इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ। देखिए बिल्कुल ईजिली, इसका टेम्परेचर बिल्कुल सही है। जो बड़ा स्पैचुला होता है उससे वैक्स जल्दी लगती है, इससे आपको 2-3 बार लेनी पड़ेगी, लेकिन एक बार में पूरी आर्म को आप कंप्लीट कर लें। पूरी आर्म को एक ही बार में कंप्लीट कर लें, यानी वैक्स को पूरी आर्म पे अप्लाई कर लें। ये ना सोचे कि मैंने फ्रंट वाली कर ली, पहले इसे वैक्स कर लूँ देन दूसरी जगह पे लगाऊँ। नहीं, ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा, और टाइम भी बचेगा और आप वैक्स भी इजीली कर पाओगे। अब आप देखिए मैंने हाफ आर्म पे वैक्स को अप्लाई कर लिया है, और जैसे हम हाफ आर्म पे अप्लाई कर रहे हैं ना, ऐसे ही जैसे कि जब हाफ कंप्लीट हो जाती है उसी तरह से आपको क्या करना है। जैसे कि मैंने नीचे, जब आप ऊपर की साइड करोगे तो ऊपर की पूरी पे वैक्स लगा लो। ये नहीं कि ऊपर नहीं लगानी है या थोड़े थोड़े सेक्शन में नहीं, जहाँ जहाँ पूरी आर्म पे हाफ पे आपने वैक्स अप्लाई कर लेनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पूरी हाफ आर्म पे वैक्स को अप्लाई कर लिया है। अब इसको रिमूव करना बिल्कुल इजी है। अब देखिए बात करते करते ही 3 से 4 मिनट में मैंने वैक्स भी अप्लाई कर लिया और अब इसे रिमूव कर लूँगी। रिमूव करने के लिए मैंने अपनी वैक्स स्ट्रिप ली है, इसको इस तरह से रब करूँगी, इसे निकाल दूँगी और बहुत ईजिली निकल गई। और इसी तरह से अब देखिए मैंने 1 टाइम में ही अपनी हाफ आर्म को वैक्स कर लिया है और आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। आपको इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बार बार वैक्स स्ट्रिप चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार वैक्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आर्म जो है एक ही बार में डन हो जाएगी। अब ऐसा फुल आर्म के साथ नहीं कर सकते। देखिए तो मैं खुद कर रही हूँ, इसलिए ये इजी हो रहा है। जब हम किसी दूसरे करते हैं ना, हमें यहाँ से होल्ड करना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने हाफ आर्म डन कर ली है। अब कहीं भी आपको वैक्स नज़र आ रही है। अब देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे हेयर मेरे आर्म से वैक्स स्ट्रिप पे आ गए हैं
और आर्म क्लीन हो गई, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब जैसे कि मैंने हाफ आर्म को एक ही बार में वैक्स कर लिया, सिर्फ 3 से 4 मिनट में। कितना टाइम लगा? टाइम को कंज्यूम करो वैक्स करते वक्त, और यही ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है। जब आप क्लाइंट की वैक्स भी करते हो ना, तो ऊपर से स्टार्ट करो, पहले ऊपर से यहाँ तक एक ही बार में पूरे में वैक्स अप्लाई कर लो, एंड देन जल्दी जल्दी उसे रिमूव कर दो। एंड देन जब आप नीचे आते हो तो यहाँ से यहाँ तक एक ही बार में अप्लाई कर लो एंड जल्दी जल्दी उसे रिमूव कर लो। और सर्दियों में तो ये काम चुटकियों में होते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम जो होता है उसमें बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होती और वैक्स भी बहुत अच्छे से लगती है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।